अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर, आज के वचन पर, आज के दिन पर तेरी आशीषें भरपूरी से तेरे लोगों को मिल जाए। जो दूर दराज से आते हैं मेरे परमेश्वर, उसके स्वास्थ्य को भला चंगा कर। जो नजदीक से आते हैं उनके भी स्वास्थ्य को भला चंगा कर, क्योंकि जो दूर और नजदीक दोनों का परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, जो बहन भाई रास्ते में हैं, उनके रास्ते की सारी अड़चने, सारे बंधन टूट जाए, सारे शराब टूट जाए, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए। तेरा शक्तिशाली हाथ तेरे विश्वासी बेटे बेटियों पर बना रहे। फिर एक बार मेरे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा को देखता हूँ जो हमारे मध्य में है, और तेरी सामर्थ जो बहती है मेरे परमेश्वर, इस सामर्थ के लिए धन्यवाद। इस सामर्थ के लिए धन्यवाद, क्योंकि तू हमारे मध्य में उपस्थित हुआ है, तो अपने काम को करने के लिए तत्पर है। हम भी तेरे काम को एक अंजाम तक पहुंचाने वाले हो। हमारी जिंदगी से मेरे परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा किया जाए। पिता परमेश्वर, हमारे घरों को बसा कर, बेटियों को बेटों को आप आशीष दें, और परमेश्वर हर जन की जो भी जरूरतें हैं अपने सूर्य के खजाने से पूरा करें। हाँ पिता परमेश्वर, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इस जीवन से केवल और केवल तेरा नाम ऊंचा किया जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में है। वो जीवित परमेश्वर है, जो अपने लोगों की मदद करता है, सहायता करता है, उनकी छोटी छोटी प्रार्थनाओं का उत्तर और आमीन में देता है। कृपया अपनी आंखें बंद रखें, अपने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें, और सब जन ये बोले कि परमेश्वर मुझको अपने खेत में काम करने की शक्ति दे, खेत में काम करने की सामर्थ्य दे, कि मैं परमेश्वर तेरे लिए फल लाऊं। से पहले कि हम फल लाएं, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। वो अपने वादे का खरा परमेश्वर है। तेरी सुरक्षा और तेरी सामर्थ, तेरे लहू का बड़ा हमारे चारों तरफ रहे। आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी भरपूरी से आशीष से काम करें। सभी समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, तू पवित्र है मेरे परमेश्वर। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। मन वचन कर्म से प्रभु कोई भी हमसे पिता तेरी नजर में गुनाह या गलती या अपराध हुआ है प्रभु, तो उसे परमेश्वर पिता तू क्षमा कर। परमेश्वर अपने लहू से धो के हमें शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है पिता, और तेरे दूत तेरे सिंहासन के सामने प्रभु पवित्र पवित्र पवित्रता के नारे लगाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, तू सचमुच परमेश्वर, सच्चा और जीवता परमेश्वर है पिता। मेरे परमेश्वर, बुराई तेरे सामने टिक नहीं सकती मेरे प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर तू पवित्रता में वास करता है, और तू अपने लोगों को भी पवित्र बनाना चाहता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तूने अपने वचन में कहा है प्रभु कि अपने कपड़े नहीं, अपने हृदय को फाड़ के मेरे पास आओ पिता, और उसे धो के शुद्ध और साफ करो, और अपने मेरा सिंहासन अपने हृदय में लगाओ पिता। यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तू महान परमेश्वर है मेरे प्रभु, तू सच्चा है, जीवता है मेरे परमेश्वर। तू क्षमा करने वाला ईश्वर है पिता, तू परमेश्वर शांति का सोता है प्रभु। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर हैं, जितने भी बहन भाई बैठे हैं मेरे परमेश्वर, सभी को तेरे लहू में छिपाती है मेरे परमेश्वर, और जितने मेरे परमेश्वर रास्ते में आ रहे हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती है मेरे परमेश्वर, और जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं प्रभु उनको भी तेरे लहू में छिपा दे परमेश्वर, क्योंकि तू दूर और नजदीक दोनों का परमेश्वर है। तेरा हाथ पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जाता है यीशु।
खुदा बाप परमेश्वर प्रत्येक को प्रभु तू अपनी आत्मा से भर दीजिए मेरे परमेश्वर, अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर दीजिए मेरे परमेश्वर, और उनके होठों से निकली हुई पुकार को सुन लीजिए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर तूने हमें कान दिए प्रभु जी, तू हमारी बातों को सुनता है मेरे परमेश्वर। तूने मेरे परमेश्वर पिता हमें आंख दी मेरे परमेश्वर। तू परमेश्वर हम सबको प्रभु अपनी हथेलियों पे प्रभु देखता है मेरे पिता, क्योंकि तूने हमारे चित्त को अपनी हथेली पे बनाया है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर तू हमारे उठने और बैठने को पिता भली भांति से जानता है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु तू हमारे मन और हृदय को जांचता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर बुराई तुझसे छुप नहीं सकती मेरे परमेश्वर, चाहे हम 7 तालों के अंदर भी करें मेरे पिता, तू वहां भी हमें देखता है मेरे पिता। चाहे मेरे परमेश्वर पिता हम घोर अंधकार में छुप जाए मेरे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर वो अंधकार भी पिता तेरी ज्योति बन जाता है मेरे प्रभु जी। खुदावन तू वहां भी हमको देखता है प्रभु। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तूने कहा है मेरे परमेश्वर कि जो मुझको तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर शैतान हमको छू नहीं सकता, क्योंकि तेरे लहू का कवच हमारे चारों तरफ है मेरे परमेश्वर, जिसे शैतान देख के डरता और कांपता है मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का परमेश्वर है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे प्रभु। तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग मेरे पिता तुझे पुकारते हैं मेरे पिता, तू उनको लज्जित नहीं होने देता मेरे परमेश्वर। यीशु राजा तेरे वचन में कहा है मेरे परमेश्वर कि लेने से देना धन्य है मेरे परमेश्वर पिता। जब हम तेरा भाग तुझको नहीं देते यीशु राजा, तो हम अपनी आशीषों को रोकते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है मेरे पिता कि जो आशीष तू हमें देना चाहता है वो हम तक नहीं पहुँचे मेरे पिता। हे मेरे परमेश्वर 10वां अंश हमारे ऊपर से पिता शराबों को तोड़ता है, द्वारों को खोलता है मेरे परमेश्वर, और जो आशीष तू हमें देना चाहता है वो हम तक पहुंचाता है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरे वचन के अनुसार चले मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर हमें देने वाले बना मेरे प्रभु जी पिता। तेरी बातों को हम फॉलो करने वाले हो मेरे परमेश्वर। तेरे वचन पर चलने वाले हो मेरे पिता। तेरी आशीषों में बढ़ते जाने वाले हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरे वचन में कहा है कि तुम सब कार्यों में आगे बढ़ते हो, लेकिन दान के कार्य में पीछे हटते हो मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, इस काम में भी हम आगे बढ़े, जिससे कि प्रभु हम आशीषित हो मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ परमेश्वर। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। तू किसी का कर्जदार नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन तू अपनी आशीष बढ़ाता है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरी मुट्ठी हमेशा खुली रहती है मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने बेटा बेटी परमेश्वर पढ़ रहे हैं, पेपर है परमेश्वर, उनको बुद्धि और ज्ञान से भर दे मेरे परमेश्वर। पेपरों में सहायता मदद कर और अच्छे नंबरों से पास कर मेरे परमेश्वर। जिन बहनों पे संतान नहीं, उनकी बंद को यीशु तेरे नाम से खुल जाए मेरे परमेश्वर। खुदावर उनके अंदर कोई भी कमी है मेरे परमेश्वर पिता, उन कमियों को दूर कर दे मेरे परमेश्वर। हर रसौली यीशु के नाम में पिघल जाए मेरे परमेश्वर। हर बंधन से यीशु तेरे नाम से खुल जाए मेरे पिता। दुष्टा की ताकतों ने जो उनकी कोख को बांधा है, यीशु के नाम में सारे बंधन टूट जाए मेरे परमेश्वर। हर परमेश्वर शैतानी बंधन परमेश्वर यीशु के नाम में टूट जाए मेरे परमेश्वर। लोग शैतान की आत्माओं से आजाद हो मेरे परमेश्वर। यीशु राजा तेरा पवित्र आत्मा उन पर मस्सा करे मेरे परमेश्वर। हर दुख बीमारी दर्द की आत्मा यीशु के अधिकार में बंधे और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई गरीब हैं उनको धनी बना परमेश्वर। जिन पर जॉब नहीं, उन्हें जॉब की आशीष दे मेरे परमेश्वर। जो परमेश्वर पिता तुझ पर आशीष पाना चाहते हैं मेरे पिता,
उनको आशीष दे पिता, उनके रास्तों से रुकावट बंधनों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य हैं परमेश्वर, उनके अच्छे जोड़े बना मेरे परमेश्वर पिता, अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। रास्ते से रुकावट बंधनों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। यीशु राजा तू महान है मेरे परमेश्वर, तूने कहा है जो मांगो मैं उसको पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ पिता। परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है परमेश्वर। तूने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा मेरे परमेश्वर। यीशु राजा तू महान परमेश्वर है पिता, तू मार्ग है, सत्य है, जीवन है मेरे परमेश्वर। तू हमारा मुक्ति दाता है, उद्धार करता है मेरे पिता। तू हमारी मुक्ति का रास्ता है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे रास्ते से दाएं और बाएं ना भटके मेरे परमेश्वर। तू अपने लोगों को मन की रक्षा कर पिता। प्यारे परमेश्वर, हर एक मन को भटकाने वाली दुष्ट आत्मा को तू दूर कर मेरे पिता। हमारा परमेश्वर विश्वास और मन दोनों एक चट्टान के समान हो मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जो उपास चल रहे हैं उपासों में प्रभु जितने बहन भाई रहते हैं उन सभी को तू आशीष दे मेरे परमेश्वर। हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भर प्रभु, हर कमजोरी बीमारी दूर हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, भजन संहिता 138 पे पिता तेरा लहू लगाते हैं मेरे परमेश्वर। जब परमेश्वर पढ़ते हैं, पढ़ने वालों को सुनने वालों को तू आशीष दे मेरे परमेश्वर। अपने दास को अपने लहू में छिपा ले, उनको होठों को छूकर अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, वचन पर आशीष दे परमेश्वर। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती परमेश्वर। प्यारे प्रभु परमेश्वर, उनसे हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो पिता। जितने भी देश विदेश में पिता परमेश्वर रह के तेरी आराधना स्तुति करते हैं पिता, तेरे वचन को सुनते हैं पिता, उन पर भी तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन, हर विरोध की आत्मा यीशु तेरे लहू से बंधे और थकने में चली जाए, हर मन बदल जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता तू मन हृदय को बदलने वाला ईश्वर है पिता। जितने भी बहन भाई आए हैं सब प्रभु तेरी आशीषों से भर के जाए, कोई भी यहाँ से खाली हाथ न जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ परमेश्वर। जो बात मेरे परमेश्वर नहीं सुनी नहीं कही गई पिता, उन पर भी तू आशीष दे मेरे परमेश्वर। उन लोगों को भी तू छूकर आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में, आमीन आमीन। महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, जितने विषयों को लेकर प्रार्थनाएं की गई, आप जीवित परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों की मेरे प्रभु आवाज को, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए आपको धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। कृपया पीछे काफी लोग खड़े हैं, एक बार आप सब लोग खड़े होकर थोड़े थोड़े आगे हो जाएंगे। 138 कोई बुलंद आवाज से पढ़ दे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उस दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिवा बनाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग न दे। आमीन। हालेलुया। सब लोग अपना हाथ आगे बढ़ाएं।
सामर्थी परमेश्वर, वेदी में जितना भी तेल और चिट्ठियां हैं मेरे प्रभु, लोगों की जिंदगी जुड़ी जरूरतों को पूरा कर। तेल पर तेरा दूना अभिषेक आए। भवन को मेरे प्रभु आप अपने कंट्रोल में लें। प्रत्येक जन को आशीष दें। आपने मेरे परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे छुआ है, तेल को छुआ है, चिट्ठियों को छुआ है, अपने लोगों को छू रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच महान है और अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। आप लोग अपने परमेश्वर के साथ खुश हैं? अन्य जाति लोग, कौन से लोग? अन्य जाति लोगों ने परमेश्वर की गवाही दी और वो गवाही पहले भी होती थी और आज भी होती है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। अन्य जाति लोगों की गवाही के द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा हुई, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हुई। इस विषय में हम देखेंगे और ये प्रशंसा, ये बड़ाई आज भी हो रही है। आमीन। हालेलुया। मिस्रियों के विषय में आप जानते हैं कि मिस्रियों ने परमेश्वर की गवाही दी, परमेश्वर के विषय में जाना। मिस्री लोग जो थे वो अन्य जाति लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे। हालेलुया। आमीन। अपने घर जाके पढ़ लेना, निर्गमन की पुस्तक 14 उसकी 25वीं आयत। मिस्र देश में परमेश्वर ने अनोखो आश्चर्य कर्म करे, अपने अस्तित्व को प्रमाणित किया। अंत में उसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। इजरायली सूखी भूमि में से सुरक्षित होकर पार हो गए, किंतु जब मिस्री सैनिकों ने उनका पीछा किया तो परमेश्वर ने उनके रथों के पहियों को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। अंत मिस्री कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भाग जाएं। मिस्र देश के जो सैनिक थे कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से क्या कर जाएं? भाग जाएं, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध में युद्ध कर रहा था और युद्ध कर रहा है। आप विश्वासी हैं? आपका युद्ध आपका परमेश्वर लड़ता है। आप विश्वासी हैं? आपकी जरूरतें आपका परमेश्वर पूरी कर रहा है। आप विश्वासी हैं? आपको परमेश्वर लंबी आयु देगा। बस आप क्यों पीछे जा रहे हैं? क्यों पीछे हट रहे हैं? क्यों बीमारियां आपको नहीं छोड़ रही? क्यों रोग आपको नहीं छोड़ रहे? क्यों आप बुरी पिक्चरें देखते हैं? क्यों आप बुरी साइड पर चले जाते हैं? शैतान नहीं चाहता कि कोई उद्धार पाए। ये मोबाइल जितना अच्छा है उतना खराब भी है। मैं कहूंगा अनपढ़ों के लिए तो ठीक है, पर पढ़े लिखों के लिए बहुत घातक है। वो लोग ठीक है जिनको बस सुनना और करना आता है, वो ठीक है, और जो दिन भर उसमें घुसे रहते हैं वो ठीक नहीं है। मानो शैतान उनको गलत जगह ले जाएगा और वो परमेश्वर से वंचित रह जाएंगे। फिर ये बाइबल अगर उनके पास है, वो नहीं पढ़ेंगे उसको, उसके पास समय नहीं देगा शैतान के वो बाइबल पढ़े, परमेश्वर की कथा कहानियों को सुने, वो अपनी दुनिया में ले जाएगा उनको। हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते, जिसने समुद्र को 2 भाग में बांट दिया, मिस्रियों की सेना को ढस नस कर दिया, और वहां का जो राजा था वो घुटनों पर आ गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने मिस्रियों की गवाही देखी कि परमेश्वर, इजरायलियों का परमेश्वर इनका युद्ध खुद लड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया।
नुकदेश्वर राजा की गवाही आपने सुनी। हालेलुया। दानियल की पुस्तक 3 उसकी 28 और 29 आयत, ये आयत यदि आप अपने घर जाके पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। हालेलुया। नुकदेश्वर राजा ने अपने भव्य प्रतिमा के सामने प्रजा को झुकने और प्रार्थना करने की आज्ञा निकाल दी। हालेलुया। नुकदेश्वर राजा ने बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई और लोगों से कहा कि जो कोई भी इस चौराहे से निकलेगा अपना सर झुका के जाएगा तो ठीक है, और सर झुका के नहीं जाएगा तो उसको मार दिया जाए। हालेलुया। सदक मेशक अबदनोगो नाम के युवक जो हैं, हालेलुया, इजरायली गुलामी ने उनकी प्रतिमा के सामने झुकने से इनकार कर दिया। वो इजरायली लोग थे, वो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। सदक मेशक अबदनोगो, उन्होंने उस राजा की मूर्ति के आगे झुकना मना कर दिया। हम नहीं झुकेंगे। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर की प्रतिमा, सच्चे परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास योग्यता को हम प्रकट करेंगे। हालेलुया। आग के धधकते हुए भट्टे में उनको डाल दिया गया। 3 व्यक्तियों को डाला भट्टे में, सदक मेशक अबदनोगो को। राजा के हुक्म के अनुसार उनको भट्टे को 7 गुना और तेज धधकाया और उन तीनों व्यक्तियों को जो परमेश्वर को मानते थे आग में डाल दिया। 3 को डाला था, वहां 4 व्यक्ति घूम रहे थे। जो चौथा था वो ऐसे लगता था मानो स्वयं परमेश्वर उनके मध्य में आ चुका है। आमीन। हालेलुया। सदक मेशक और अबदनोगो का परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। मैं और आप भी कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर धन्य है। उस परमेश्वर ने अपने आप को, अपने दूत को भेजा। उसने उन दासों को छुड़ाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने स्वयं अपने दासों को छुड़ाया। हालेलुया। ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं जो इस प्रकार छुटकारा दे सके। जो छुटकारा परमेश्वर दे सकता है, जो छुटकारा प्रभु यीशु दे सकता है, यहोवा परमेश्वर दे सकता है, पवित्र आत्मा दे सकता है, कोई और दूसरा देवता नहीं दे सकता। आमीन। हालेलुया। दानियल की पुस्तक 6 उसकी 26 और 27वीं आयत, राजा दारा की गवाही। ये राजा जो दारा है ये परमेश्वर का भक्त है। हालेलुया। सिंह की मादों में दानियल को सुरक्षित निकालने आने पर राजा दारा ने संपूर्ण प्रजा के सामने परमेश्वर के अस्तित्व की गवाही दी। जो राजा दारा है उसने परमेश्वर की गवाही दी। बहुत लोग परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को देखकर परमेश्वर की गवाही तो क्या, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और परमेश्वर को मानने लगे और कहने लगे सचमुच दानियल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। वही जीवित और सनातन काल का परमेश्वर है। वही छुड़ाता और बचाता तथा आकाश और पृथ्वी के चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उसी ने दानियल को सिंहों से बचाया है। राजा दारा के पास शेर हैं, भूखे शेर हैं। हालेलुया। और जो दानियल है ये परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करता है। आप में भी बहुत बहन भाई हैं, जब दिल करता जब भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं सोचता हूँ जो विश्वासी हैं रात को तो सभी दुआ करते हैं। सुबह उठते हैं प्रार्थना करते हैं, रात को सोते हैं प्रार्थना करते हैं। रात को जब बीच में नींद खुलती है तब भी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर तब भी जगा रहता है, सुनता है। बीती रात
रात को मेरे पास बॉबी का फोन आया। बॉबी की बेटी बल्लावड़ से आती है प्रार्थना में। उसने बोला हमारे रिश्तेदारों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है। वो कह रहे हैं कि मेरे सीने पे कोई चीज बैठी है, वो हट नहीं रही। सुन रहे हैं आप? मैंने कहा जल्दी से मेरी बात करा। उसने उनको कॉन्फ्रेंस में लेके बातचीत की। मेरी बात हुई, पानी पे दुआ की, उसको छिड़का, उसको पिलाया, उसने सिर नीचे लगाया और वो बच्चा रात को ही जवान बेटा ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो उसकी बहन ने बोला, उसकी बहन जवान है, अंकल मैं आपको जानती हूँ। मैंने कहा कैसे? कहना हम तुम्हारे घर के सामने वाले घर में ही तो रहते हैं ना, हम ग्रिल पे खड़े होकर देखते रहते हैं, तुम लोग यहाँ प्रार्थना करते हो। मैंने कहा तो सड़क के बीच में ले आते उसको यहाँ पर रात को ही। बोला हमें ये नहीं पता था कि ऐसे भी चमत्कार होता है। पर रात को परमेश्वर ने अपनी गवाही उस परिवार के ऊपर छोड़ दी। वो बेटा जवान पूरी से छुटकारा मिल गया, चंगा हो गया। वो भी विश्वासी है, उसने किसी को तो यीशु मसीह के बारे में बताया, तभी तो उसके रिश्तेदारों ने उसको फोन किया। गड़खेड़े से गोविंद भाई आते हैं, उनके जो गुरुजी हैं, उनके बेटे को बुरी आत्मा ने पकड़ लिया। उस लड़के का नाम कुणाल है। संजू जितनी हाइट है उस बच्चे की, अच्छा लंबा बच्चा है। जब उसको लाए तो वो अपने आपे में नहीं था, बेहोशी में था। उसको उठा के लाए। ये परसों की बात है। परसों रात को हमारे घर के पास आके वो अपनी गाड़ी को लेके घूमते रहे, इधर उधर शैतान उनको घुमाता रहा। कोई बोलता और आगे निकल। वो क्या पूछ रहे थे? वो बोलते कोई क्रिश्चियन मंदिर है यहाँ, वो मंदिरों के चक्कर में सब मंदिरों पे जाते रहे। वो हाँ जी आगे एक मंदिर वहाँ चले जाओ, हाँ जी वहाँ। मैंने बोला तुम कहाँ पर हो? कम से कम उनका एक बार फोन आया, मैंने उनको 10 बार फोन किया। बोले हम लोग 17 नंबर गली में, 18 नंबर गली में। मैंने कहा किसी से मेरी बात कराओ। मेरे को चिंता हो गई। वो आ गए, बच्चे को लेकर आए, बेहोशी में था। उसके लिए जैसे ही प्रार्थना हुई, दुष्ट आत्माएं बाहर। मुझे दुष्ट आत्मा दिखाई देती हैं, जिस पे होती हैं और जिससे निकलती हैं। जैसे निकली तो उसके कंधों से, उसके सर से सारा बोझ हट गया। उठो यीशु के नाम में। हाँ, मैंने कहा बोल यीशु तेरे लहू में सबके। उसने बोला, हाथ ऐसे करा से हाथ किया, उसने पिया यीशु मसीह का लहू। एक बोतल मैंने उनको दे दिया पानी में दुआ करके। मैं अपने घर में अंदर से बाहर से छिड़क देना। रात को ही फोन आया जब वो अपने घर पर, हमारा बेटा ठीक है। सुबह दिन निकले फिर फोन आया, हमारा बेटा पूरी रीति से ठीक है। गोविंद भाई ने उनको बताया, जो गड़खेड़े से यहाँ आते हैं प्रार्थना में। आप विश्वास करते हैं, आपको दुनिया जानती है, और जब दुनिया परेशानी में आती है तो वो तुम्हें ही फोन करेगी, किसी और को नहीं। उनको पता है कि ये परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर जो दानियल को शेरों की मांद में सुरक्षित रखा, शेरों के मुंह बंद हो गए, वो परमेश्वर आपके बेटे बेटियों को भी सुरक्षित रखेगा और दुश्मन शैतान के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर देगा। आमीन, हालेलुया। मैं रात भर इस इंतजार में रहता हूँ, कहीं से फोन आएगा, मैं आनंद के साथ बात करूंगा। बहुत चटक सोता हूँ, फोन मेरे पास ही रहता है। फोन कब बंद करता हूँ? कोई फोन करता है, बात नहीं करता। मैं करता हूँ फोन तो भी बात नहीं करता। वो फिर अच्छा नहीं लगता। हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। एलिया के विषय में देखेंगे। कारमेल पर्वत पर बाल पुजारियों की गवाही, 450 नबी थे जो बाल देवता की पूजा करते थे। आमीन। वहां वेदी बनाई गई। वहां अकेला एक परमेश्वर का भक्त है, एलिया। हालेलुया। पहला राजा 18 उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे, तब आपको मिल जाएगा, घर जाके पढ़ लेना। हालेलुया। बाल पुजारियों ने सुबह से दोपहर तक, हालेलुया,
जोर जोर से चिल्लाकर स्वयं अपने आप को तलवार से, भालों से लहूलुहान कर दिया और बाल देवता को वो पुकारते रहे। उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की। एलिया परमेश्वर का भक्त, उसने प्रार्थना की। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ी आग से उसको उत्तर दिया। स्वर्ग से उस वेदी पर आग आई। जो वेदी थी, उस वेदी को पूरी रीति से पानी से भर दिया गया और जब परमेश्वर की आग उतरी, वो पानी भी वहां से सूख गया और वो वेदी जलकर भस्म हो गई। और बाल के पुजारियों ने कहा, एलिया का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ी आग से उसको उत्तर दिया। उसकी होम बलि आश्चर्यजनक रीति से भस्म हो गई। जब सब लोग यह देखा तो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया और कहा, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर शांत नहीं रहता। वो हमारी स्तुति आराधना की ओर कृपा दृष्टि लगा के रखता है। आप लोग ज्यादा प्रार्थना करें, आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। आपके मुंह में आश्चर्यकर्म है। एलिया के पास जो सामर्थ्य शक्ति थी वो आपके पास भी है। एलिया कितना समय परमेश्वर के साथ बिताता था, उतना समय हम नहीं बिताते। हम थोड़ा सा भी समय बिताएं, क्योंकि अभी अनुग्रह का समय है। अभी हमें घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर भी हम बैठेंगे, 10 मिनट, 5 मिनट, उस पर भी परमेश्वर हम पर अनुग्रह बना के रखता है। पर वो 5-10 मिनट दिल से बैठे अपने परमेश्वर के साथ। ऐसे ना हो कि कुकर में दाल रख दी हो, वो सीटी बजाया जा रहा है और तुम गिन रहे हो, एक और बज जाएगी तब उठ के बंद करूंगा। समझ गए? ऐसे ना हो कि तुम्हारे बच्चे पास बैठे हैं, तुम बच्चे को कोनी मारो, जा कुकर बंद करा। जब बैठे तो निश्चिंत होकर बैठे, ये जानकर कि आपका परमेश्वर आपके साथ संगति करने आएगा। आपके साथ आपका परमेश्वर संगति करने आएगा। हालेलुया। अभी 40 दिन के उपवास में बहुत लोग हैं। इस 40 दिन के उपवास में बहुत लोग, सबको परमेश्वर बढ़ाएगा। सबके परिवारों के मनोरथों को पूरा करेगा। सबकी जिंदगी में आशीषें होंगी और लोग कहेंगे कि सचमुच परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े काम किए हैं। हालेलुया। इससे पहले कि हम डॉक्टरों की तरफ देखें, वैद्यों की तरफ देखें, परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया। सूबेदार की गवाही देखेंगे, ये भी अन्य जाति है। आमीन। मत्ती की किताब 27 उसकी 54वीं आयत। यीशु को लगभग 12 बजे से 12 दोपहर के 12 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन। दोपहर 3 बजे उसकी मृत्यु हो गई। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सारे देश में अंधियारा छा गया। जिस दिन यीशु मसीह सूली पे चढ़ाया गया, मारा गया, पूरे देश में क्या हो गया? पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी बिडोल हो गई, चट्टानें तड़क गईं, कब्रें खुल गईं। जो सोए हुए थे बहुत से पवित्र लोगों के सब जीवित हो उठे और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। ऐसी घटना घटी जब यीशु मसीह सूली पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया। हालेलुया। और ये सब घटना कौन देख रहा है?
रोमी राज का जो सेनापति है, सूबेदार है, वो देख रहा है। सब घटनाओं को देखकर सूबेदार अन्य पहरेदारों ने भयभीत होकर कहा, जो पहरेदार थे उन्होंने भयभीत होकर कहा, सचमुच ये यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था। क्योंकि उस समय क्या हुआ, अंधेरा हो गया, मंदिर का पर्दा फट गया और जो पवित्र लोग कब्रों में थे वो कब्रें खुल गईं और बहुत लोग परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच गए। आमीन, हालेलुया। सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। यह सूबेदार की गवाही है। आपने कारमेल पर्वत पर 450 पुजारियों की गवाही को सुना। राजा दारा जो था, जिसने ये हुक्म दिया था कि मेरी मूर्ति के आगे जो नहीं झुकेगा, हालेलुया। दारा को दानियल को शेर की मांद में डाल दिया, उसको बचा लिया परमेश्वर ने। उसने कहा सचमुच दानियल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, हालेलुया, आमीन, आमीन। नुकदेसर राजा की गवाही आपने सुनी। सदक मेसक अब्दनोगो को भट्टे में डाल दिया, 3 को डाला, चौथा जो था वो स्वयं परमेश्वर था। जिन्होंने उठाकर उनको भट्टे में डाला उनके हाथ जल गए, उनके हाथ पैर जल गए, परंतु उन परमेश्वर के लोगों को एक बाल भी बाका नहीं हुआ। उनके जो पैरों में जुराब थे, जुराब तक नहीं जले। हालेलुया। ये है परमेश्वर। आमीन, आमीन। अन्य जाति मिस्री लोग मूर्ति पूजक थे। उन्होंने देखा कि मिस्र में कैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को लाल समुंदर पार करने के लिए और मिस्रियों की सेना को धस-नस कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, आप डरे ना तो दुष्ट आत्मा से डरे, ना और किसी शक्ति से डरे, क्योंकि आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी भी बुरी आत्मा से। वो ये नहीं सोचे पता नहीं मेरे घर में क्या समस्या है। अरे आप शमशान घाट में भी रहते हैं, वहां भी सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ बहुतायत से आपके जीवन में काम करेगी। केवल परमेश्वर है जो आपके ऊपर से संकट सरापों को दूर कर सकता है। केवल परमेश्वर है जो आपको उत्तम उत्तम आशीष दे सकता है। कई बार परमेश्वर हमें जांचता है कि हम उसके लायक हैं या नहीं। बहुत बार इंसान सोचता है मैं ठीक रहूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस इतना ही काफी नहीं है। जैसे हम बचाए गए हैं, हमारे द्वारा और लोग भी बचाए जाए, ताकि जब हम स्वर्ग में जाएं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप स्वर्ग में होंगे तो आपके और बहुत बहन भाई वहां स्वर्ग में होंगे, वो कहेंगे अरे यार मुझको ना इस भाई ने बताया था परमेश्वर के बारे में, इसलिए मैं आज स्वर्ग में हूं। इस बहन ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया था, इसीलिए मैं आज स्वर्ग में हूं। आपका प्रयास परमेश्वर में व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अपने घर में चादर तान के सोते रहे पूरे पूरे हफ्ते, पूरे पूरे महीने, कुछ नहीं देने वाला शैतान आपको। आप तो सुबह जल्दी उठें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, रात को जल्दी सोएं, प्रार्थना करें और संडे के दिन को पवित्र मानकर आगे दौड़ें। आप कितनी भी दूर से आते हैं उसकी भी भरपाई परमेश्वर कर देगा। आप एक जगह बोलते हैं, 1000 जगह से काटने वाले बेटे बेटियां हो जाएंगे। और आप कहें कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझको संभाल, मैं यहाँ हूँ, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बुजुर्गों को संभाल। क्या वो नहीं संभाल सकता? आपके मांगने पर वो सब करेगा जिसकी आपको चाह है। बहुत लोगों को सारे काम अच्छे लगते हैं, बस परमेश्वर का काम करने में उनको बुरा लगता है। क्यों मेरे को बोल दिया जाता है? समझ रहे हैं आप? अगर आपको कोई परमेश्वर के काम के लिए बोलता है तो आपको सरगर्म होना चाहिए। मेरे को क्यों बोला गया काम करने के लिए? क्या मैं इस लायक हूं? अपने अंदर झांके, जांचें, परमेश्वर से अगुवाई मांगे, क्या मैं इस लायक हूं तो वो काम करे, नहीं है तो मना कर दे। आमीन।
जैसे हमने औरों की गवाही सुनी, हमारी भी गवाही एक दिन परमेश्वर हमारे लोगों के मध्य में देगा और कहेगा, इसकी वजह से आज मैं सुरग में, इसकी वजह से आज मैं सुरग में, इसकी वजह से आज मैं सुरग में। आमीन। सबको जय मसीह। आशीष की प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत अपाक हो की शक्ति अब से लेकर सब में अंदर के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।